सी यूनिट से है? यूनिट 3 प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ प्लांट्स, कि एक प्लांट के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, द शूट सिस्टम, द रूट सिस्टम, ट्रीज अराउंड अस, केयरिंग फॉर प्लांट्स। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स। प्लांट्स क्या है? एनिमल्स की जैसे ही एक लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो कि सांस लेती है या जीवित रहती है, ग्रो करती है, वो सब क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है। We have many body parts. Similarly, plants also have many parts which have their own different functions. अब हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही प्लांट्स के पास भी अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? अपने अलग अलग फंक्शंस करते हैं या काम करते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट। अब ट्रीज और प्लांट क्या है? हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमको प्लांट से ही मिलती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेते हैं। They add beauty to our surroundings. They give us fiber, medicine flowers, fruits and vegetables. ये क्या करते हैं? हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे जो आसपास का एरिया है, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और ये हमें क्या देते हैं? फाइबर देते हैं, मेडिसिन फ्लावर्स देते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिससे हम मेडिसिन या दवाइयां बनाते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमको कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। वी मेक हाउसेस विद द हेल्प ऑफ द वुड। अब जो वुड होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, और उससे हम क्या करते हैं? हाउसेस बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वुड से बनाई जाती है। वी मेक क्लोथ विद द हेल्प ऑफ द कॉटन। अब हम कपड़ा जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? एक कॉटन प्लांट होता है, उससे एक कॉटन प्लांट होता है जिससे हमको कॉटन मिलती है, और उस कॉटन से हम फिर धागा बनाते हैं, और उससे फिर कपड़ा बनता है। वुड एंड कॉटन कम फ्रॉम प्लांट्स। अब जो वुड और कॉटन है, दोनों ही हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। दे प्योरीफाई आवर एयर बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड जनरेटिंग ऑक्सीजन। ये हमारी जो एयर है, आसपास की जो एयर होती है, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको और शुद्ध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमको ये ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो ये खुद लेते हैं, जिससे क्या होता है? जो हमारी एयर है वो प्योर हो जाती है। दिस ऑक्सीजन इज असेंशियल टू लाइफ। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही असेंशियल है, मतलब कि बहुत ही जरूरी है या फिर अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ये हमारी एक प्राणवायु है। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। और ये क्या करते हैं? बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मतलब एनिमल्स का या बर्ड्स का क्या होता है? प्लांट हाउस होता है। वहां पे जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो पेड़ों में रहते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब एक जो प्लांट होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको देखते हैं कि डिटेल में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। देखिए, आपको एक प्लांट की पिक्चर दे रखी है, इसमें सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपको। अब इसमें ये जो ऊपर वाला एरिया है, जो रूट से जस्ट ऊपर है, ये वाला, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। और इसके जस्ट जो नीचे वाला एरिया है, जो कि ग्राउंड में होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको हम डिटेल से देखते हैं। The structure of a plant is divided into two parts. अब ये जो प्लांट का स्ट्रक्चर है इसे हमने दो भागों में बांटा है।
The part of the plant that is above the ground is called the shoot system and under the ground is called the root system. अब जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। द शूट सिस्टम। अब हम जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें और कौन कौन से सब पार्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबाउट द ग्राउंड। अब जो हमारा शूट सिस्टम है वो प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, ग्राउंड से ऊपर होता है और ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट और बर्ड। तो हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं जो कि हमारे शूट सिस्टम में होते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है बर्ड और ये है फ्लावर। ये जो बर्ड होती है इसी से क्या होता है? फ्लावर बनता है। नेक्स्ट है ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है लीफ, मतलब हमारी पत्तियां। और ये वाला पार्ट है जो कि किसी भी प्लांट का सबसे डिलीशियस पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फ्रूट। तो ये हमारा क्या हुआ? शूट सिस्टम हुआ। और नीचे जो रूट सिस्टम है इसके अंदर क्या होती है? रूट होती है। और एक पार्ट हमारा रह गया जो कि था स्टेम। ये जो बीच वाला पार्ट है जहां से ब्रांचेस निकलती है वो होता है हमारा स्टेम। Some shallowly rooted trees found in the rainforest have roots growing on the sides. Such roots are called buttress roots. They prevent the trees from falling and gather more nutrients for the tree. अब क्या होता है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, घने जंगल होते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसे ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती है वो ऐसे जमीन पर ऐसे दिखने लग जाती है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है थोड़ी बहुत। तो वो जो आ जाती है वो क्या करती है, जो पेड़ होता है बड़ा उसको गिरने से रोकती है और उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए ये ट्री है हमारा, तो इसकी जो रूट्स होंगी ना वो कुछ इस तरीके से होंगी, ऊपर की तरफ ही है हमको दिखाई देती है, नीचे तो होती है और ये इस तरह से ग्रो करती हुई हमको विजिबल होती है। Let us read about the shoot system of a plant in detail. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शूट सिस्टम था, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट था, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आता था स्टेम। स्टेम क्या होता है? जो बिल्कुल मिड वाला पार्ट था, बीच वाला, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, वो हमारा स्टेम होता है। द पार्ट ऑफ अ प्लांट जस्ट अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। अब जो प्लांट है उसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है और जो सीधा जा रहा है वो क्या है? हमारा स्टेम है। The stem of a tree is the strongest part of the tree and is known as trunk. अब स्टेम क्या होता है? किसी भी ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे मैं ट्रंक बोलूं या स्टेम बोलूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। The stem performs many important functions. अब जो हमारा स्टेम है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। It supports all the parts of the plant. ये क्या करता है? प्लांट के all the parts, मतलब जितने भी पार्ट्स है ना उन सभी को क्या करता है? सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है it carries water and minerals from the roots to the leaves. और ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से, मतलब जो नीचे जड़ होती है ना वहां से लेता हुआ और जो पत्तियां होती है पेड़ों की वहां तक उनको पहुंचाता है। It carries prepared food from the leaves to other parts of the plant. और ये क्या करता है? पेड़ों का जो खाना होता है ना वो पत्तियों में बनता है, तो वहां से जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं उन तक प्रोवाइड करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है It stores food in some plants. और ये क्या करता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है।
stems of these plants grow below the ground. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम जो होता है ना वो नीचे की तरफ ग्रो करता है. These stems are called underground modified stems. इन्हें क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स कहते हैं. इन्हें कहते हैं जो कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. अब देखिए आपको यहाँ पे दो पिक्चर दे रखी है. एक आपको दे रखा है पोटैटो और है जिंजर. ये क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स. मतलब ये जो चीजें हैं ये कहाँ ग्रो करती है? जमीन के अंदर, मतलब रूट्स के अंदर ये ग्रो करती है. तो ये पोटैटो है, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम? बर्ड या स्केल लीफ, और इन्हें हम आई भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है जिंजर. जिंजर में यहाँ पे जो इस टाइप का कुछ पार्ट है इसे कहते हैं बर्ड, और एक और ऐसा है इसे कहते हैं स्केल लीफ. तो ये दोनों ही क्या है? नीचे की तरफ ग्रो करने वाले आइटम्स है. अब नेक्स्ट है लीफ. अब लीफ क्या होता है? प्लांट में जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट होता है, जो पत्तियां होती है, वही हमारी लीफ है. आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. ये किसका डायग्राम है? एक जो प्लांट की पत्ती है उसका है. इसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है. यहीं पे क्या होता है? जो फूड होता है वो बनता है ट्री के लिए. तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. लीव्स आर थिन, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब लीव्स कैसी होती है? थिन होती है, मतलब पतली होती है, फ्लैट होती है और ग्रीन होती है. We can identify a plant by its leaves because the leaves of different plants are different. अब किसी भी ट्री को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी एक पत्ती को देखकर हम उसे पहचान सकते हैं. क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि जितने भी ट्रीज है ना उन सभी की जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो सब अलग अलग होती है. तो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि ये किस चीज का पेड़ है. लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. अब लीव्स को किस नाम से जाना जाता है? किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेड़ों का जो खाना बनता है ना वो यहीं पर बनता है. Because the food is made here, most of the plants bear leaves. Leaves are usually green in color due to the presence of a green substance called chlorophyll. और जितने भी प्लांट्स होता है ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है? लीव होती ही है. और ये कौन से कलर की होती है? यूजुअली ग्रीन कलर की ही होती है. और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? इसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. उसी की वजह से पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन होता है. द लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड मिनरल्स. अब जो हमारी लीव्स है वो अपना फूड कैसे बनाती है? वो बनाती है सनलाइट से, वाटर से, एयर से और मिनरल से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो प्रोसेस है जिससे जो लीव्स है हमारी सनलाइट, वाटर, एयर और मिनरल से खाना बना रही है अपना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. देखिए आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस आपको समझाया गया है. ये एक लीफ है, यहाँ से इसमें वाटर जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ये ऑक्सीजन वापस हमको दे रही है. और ये जो यहाँ से फूड ट्रेवल होगा, तो ये जो पूरी जो प्रोसेस चल रही है ना इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है बर्ड. ये रही हमारी बर्ड. जब कोई भी फ्लावर जो होता है वो फुली ग्रोन हो जाता है, उससे पहले जो प्रोसेस होती है, उससे पहले वाला जो पार्ट होता है ना वो हमारी क्या होती है? बर्ड होती है. बर्ड इज अ बेबी फ्लावर. बर्ड क्या होती है? एक बेबी फ्लावर होता है, मतलब फुली ग्रोन नहीं हुआ होता है. इट ग्रोज इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर. और उसके बाद क्या होता है? ये बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक ब्यूटीफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है. अब नेक्स्ट है हमारा फ्लावर. आपने प्लांट पे बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर देखे होंगे, जिनमें से एक है रोज. तो ये आपको रोज की पिक्चर दिखाई गई है. ये क्या है? रोज फ्लावर है. और यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड भी दिखा रखी है इन्होंने.
फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर क्या होता है, प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है, कौन सा, फ्लावर होता है। इट अपीयर्स एज अ बर्ड, और ये सबसे पहले हमको कैसे दिखता है, बर्ड के रूप में दिखाई देता है। द बर्ड चेंजेस इनटू द फुली ग्रोन पार्ट which later changes into fruit। अब जो बर्ड होती है वो क्या करती है, सबसे पहले फ्लावर बनती है, और जो फ्लावर है वो उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, एक फ्रूट में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, फ्रूट। फ्रूट कैसे बना, जो हमारा फ्लावर था वही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होएगा। अब देखते हैं, फ्रूट इज द डिलीशियस पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट क्या है, किसी भी प्लांट का एक सबसे डिलीशियस पार्ट होता है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट पार्ट होता है। Some fruits are eaten raw, while some fruits called vegetables are eaten after cooking। अब कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें तो हम रॉ खा सकते हैं, मतलब कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, उसे हम कुक करने के बाद ही खाते हैं। आपको यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर दी गई है, देखिए बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स है, ये सब क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम कच्चा ही खा सकते हैं। बाकी ये जो ब्रिंजल है, पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो को भी हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन पोटैटो, इन सबको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, इनको हमको कुक करके ही खाना होगा। अब हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम। हमने पहले क्या पढ़ा था, शूट सिस्टम, जो कि किसी भी प्लांट का ऊपर वाला पार्ट था। अब आएगा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। द रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम इज यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड। जो रूट सिस्टम है यूजुअली हमको कहाँ मिलेगा, अंडरग्राउंड, मतलब जमीन की जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मिलेगा। इन सम प्लांट्स रूट्स आल्सो ग्रो अबाउ द ग्राउंड, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर रूट्स क्या करती है, ग्राउंड के ऊपर की तरफ भी ग्रो करती है। दे कीप द प्लांट्स इरेक्ट एट वन प्लेस, ये क्या करती है, किसी भी प्लांट को एक जगह पे खड़ा रहने में मदद करती है या उनको सपोर्ट देती है ताकि वो गिरे ना। दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स क्या करती है, हम जो पेड़ों के अंदर पानी डालते हैं उसे ऑब्जर्व करती है, और जो मिट्टी के अंदर हमारे मिनरल्स होते हैं उन्हें भी ऑब्जर्व करती है। दे ऑल्सो चेक सॉइल इरोजन, और रूट्स क्या करती है, जो सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, जब जो मिट्टी है हमारी, जो सॉइल है वो व्यर्थ ही कहीं ना कहीं बह जाती है, मतलब जैसे मान लो बारिश आ गई या फ्लड्स आ गई, तो मिट्टी क्या होती है, ऊपर से बह के नदियों में या समुद्र में मिल जाती है। तो वो चीज ना हो उसके लिए हमारी रूट्स होती है, वो उसको से पकड़ कर रखती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, बहती नहीं है। तो ये रूट्स क्या करती है, सॉइल इरोजन को भी रोकती है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। अब हमारे पास रूट्स कितने टाइप की है, 4 टाइप की होती है। देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली है टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है, ये आपको दिख रही है, ये पिक्चर, यहाँ पे आपको टैप रूट बताई गई है। A tap root is a main root from which many small roots grow out। अब टैप रूट क्या है, मेन रूट होती है, ये मान लो ये मेन रूट है। अब इसी से बाकी की जो रूट्स है वो निकलेंगी। रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, बीन, मस्टर्ड एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स। अब हमारे पास टैप रूट के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले है कैरेट, रेडिश, बीन, मस्टर्ड एंड कॉटन। इन सभी प्लांट्स की जो रूट है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है। नेक्स्ट है फाइबरस रूट। ये कैसी होती है, ये आपको पिक्चर दी गई है, ये किसकी पिक्चर है, फाइबरस रूट की है। लाइक ग्रास एंड राइस द प्राइमरी रूट डाइज एट एन अर्ली स्टेज एंड न्यूमरस रूट्स ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है, जो घास है या राइस है, इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो तो अर्ली स्टेज पे ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें नीचे की तरफ जो लोअर पार्ट है वहां पे बहुत सारी
रूट्स ऐसे रेशेदार जो रूट्स होती है वो ग्रो करने लग जाती है। These roots appear as a bunch of fibers as many small roots grow sideways। इसमें क्या होती है, जो रूट होती है वो ऐसे बंच बन जाता है फाइबर्स का, जैसे जो रेशेदार चीजें होती है ना उस टाइप का यहाँ पे बंच बन जाता है, और वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो उसी साइड में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टोरेज रूट। अब इसमें क्या होता है, द वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, टर्निप, टैपियोका एक्सेट्रा आर स्टोरेज रूट्स। अब स्टोरेज रूट्स कौन कौन सी होती है, हमारी ये जो कैरेट है, टर्निप है, टैपियोका है, इन सब की जो रूट्स होती है वो स्टोरेज रूट्स होती है। दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स एंड आर रिच इन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये क्या करती है, जो भी लीव्स द्वारा फूड बनाया गया है उसे अपने अंदर स्टोर करती है, और ये एनर्जी का मतलब अच्छा सोर्स होती है। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, ये रेडिश है, ये टर्निप है, ये कैरेट है, ये स्वीट पोटैटो है। बैम्बो इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। अब आपने बैम्बो देखा होगा, जो बांस होता है हमारा वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, मतलब जो सबसे जल्दी जल्दी ग्रो करता है या बढ़ता है। वन ऑफ इट्स स्पेशीज कैन ग्रो अप टू 35 इंचेस पर डे। और इसकी कई प्रजातियां ऐसी होती है, या उनमें से एक है जो क्या करती है, एक दिन के अंदर 35 इंचेस ग्रो कर जाती है, मतलब कि एक दिन में 35 इंचेस तक बड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी एरियल रूट्स। अब ये कौन सी होती है, आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, एरियल रूट्स ऑफ बैनियन ट्री। ये जो रूट्स है ना, ये जो हवा में है, ये सब क्या है, एरियल रूट्स है। These roots grow out of the branches of huge trees। अब ये जो रूट्स है वो कौन से पेड़ों से निकलती है, ऐसे ट्री जो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। They grow towards the soil and support the tree। अब ये क्या करती है, सॉइल की तरफ ग्रो करती है, मतलब जैसे ये प्लांट है तो ये इधर से नीचे की तरफ ग्रो करेगी, ये इस टाइप की रूट्स होती है, इसीलिए इनको एरियल रूट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री, हमारा ये बैनियन ट्री है, इसके अंदर एरियल रूट्स पाई जाती है। अब नेक्स्ट है ट्रीज अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो भी ट्रीज हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज सराउंडिंग अस। अब हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं या ट्रीज पाए जाते हैं। फ्लावरिंग ट्रीज लाइक चेरी एंड मस्कोगी आर प्लीजेंट टू लुक एट। अब हमारे पास कुछ फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर ग्रो करते हैं। कौन कौन से हैं वो, चेरी और मस्कोगी। ये देखने में हमें बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और प्लीजेंट लगते हैं। देखिए ये चेरी का ट्री है और ये मस्कोगी ट्री है। We also see common trees like eucalyptus and banyan around us। अब हमारे पास कुछ कॉमन ट्रीज भी होते हैं जो कि हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, यूकलिप्टस और बैनियन ट्री, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। इन एन ऑर्चर्ड वी सी फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल एंड पाइनएप्पल। अब जो फलों के बगीचे होते हैं उसके अंदर हमको फ्रूट्स वाले ट्रीज मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एप्पल के, पाइनएप्पल के, मैंगो के, बनाना के, और भी बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उनके ट्रीज हमको हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर एप्पल और पाइनएप्पल की पिक्चर दी गई है। अब हम देखते हैं क्विक आंसर्स। इसमें कोई 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, हैव यू एवर ग्रोन अ प्लांट। इसमें आपको बताना है क्या आपने कभी किसी प्लांट को ग्रो किया है। नेक्स्ट है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम किसी भी प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो हम उसमें अच्छे से पानी देकर, उसे सनलाइट में रखकर उसकी देखभाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेकन एनी वेजिटेबल और फ्रूट डायरेक्टली फ्रॉम अ फार्म? क्या आपने कभी भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट को डायरेक्टली फार्म से लिया है? तो आपको, अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे यस या नो में आंसर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाई सम प्लांट्स आर केप्ट इनसाइड द हाउस? फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसे इनसाइड द हाउस मतलब हाउस के अंदर क्यों रखा जाता है, तो इसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। अब है, इन द कोल्ड हिली एरियाज वी फाइंड ट्रीज लाइक फिर एंड पाइन। अब जो कोल्ड एरियाज होते हैं मतलब कि ठंडे प्रदेश जहाँ पे हिल्स भी होती है, तो वहां पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? फिर, पाइन, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट है, ट्रीज लाइक टीक एंड शीशम प्रोवाइड अस विद वुड। और जो टीक और शीशम का पेड़ है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? वुड, जो लकड़ी होती है वो हमको इन दो पेड़ों से मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, केयरिंग फॉर प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स की केयरिंग क्यों करनी चाहिए ये हम देखेंगे। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस। हमें किसी भी प्लांट की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें ट्रीज को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू कट डाउन अ ट्री। और किसी और को भी पेड़ों को काटने नहीं देना चाहिए। कटिंग ट्रीज विल लीड टू serious problems like pollution, drought and flooding. अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो पेड़ों को काटने से हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी? पॉल्यूशन हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा या फिर बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए हमको पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। There are many government agencies that take care of trees in their area of work. अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो क्या करती है? पेड़ों की देखभाल करती है और ट्रीज को ग्रो करती है। और उनका जो एरिया है उस एरिया में ट्रीज की देखभाल करती है। These agencies employ gardeners to take care of trees. और ये एजेंसीज क्या करती है? गार्डनर जो होता है, जो माली होता है, जो माली होता है उसे क्या करती है? वहां पे पेड़ों की रक्षा करने के लिए लगा देती है। जिससे क्या होता है? वो उनकी देखभाल करता है, उन्हें सही टाइम पे पानी देते हैं और उनकी कटिंग करते हैं। दे प्लांट ट्रीज अलोंग रोड साइड्स एंड अदर सुटेबल प्लेसेस। और ये एजेंसीज क्या करती है? जो हमारी रोड होती है उनके साइड में ट्रीज को ग्रो करती है। जैसे मान लीजिए हमारी रोड है, आपने देखा होगा साइड साइड में ट्रीज उगे हुए रहते हैं। वो कौन, ये काम किसका होता है? जो हमारी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है वो ये काम करवाती हैं। दे वाटर देम रेगुलरली। और वो क्या करती है? उनको रेगुलरली पानी देने का काम करती है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट। प्लांट्स क्या है? हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अ प्लांट हैज मेनली टू पार्ट्स, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। प्लांट्स के क्या है? मेनली टू पार्ट्स है। कौन कौन से? शूट सिस्टम है और एक रूट सिस्टम है। शूट सिस्टम ऊपर वाला पार्ट और रूट सिस्टम नीचे वाला पार्ट। नेक्स्ट है, द शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज अबाउ द ग्राउंड। शूट सिस्टम किसी भी प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि अबाउ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट। नेक्स्ट है, द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज अंडर द सॉइल।
और जो रूट सिस्टम है वो कौन सा पार्ट होता है, जो अंडर द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसमें आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर रोड्स, हाउसेस, एनवायरमेंट। इसमें आ जाएगा एनवायरमेंट। नेक्स्ट है डैश इज द किचन ऑफ अ प्लांट। इसमें आ जाएगा लीफ, क्योंकि लीफ क्या होती है, किसी भी प्लांट का किचन होती है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द प्लांट जस्ट अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम। किसी भी प्लांट का ऐसा पार्ट जो जस्ट ग्राउंड के ऊपर हो वो क्या होता है, स्टेम होता है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। इनमें से कौन सा शूट सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो है रूट। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबाउ द ग्राउंड। उस पार्ट का नाम बताना है जो कि किसी भी प्लांट के ऊपर की तरफ होता है, तो वो होता है हमारा स्टेम। नेक्स्ट है रूट्स दैट ग्रो आउट ऑफ ब्रांचेस ऑफ लार्ज ट्री। ऐसी रूट जो कि किसी भी पेड़, जो बड़ा पेड़ होता है उसके ब्रांचेस से ग्रो करती है, तो वो होती है हमारी एरियल रूट्स। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। जो फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है प्लांट्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट कौन होती है, लीव्स। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।